अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नाम कैसे दिया जाता है। आप इतने टाइम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही हैं और ये मुझे अच्छे से पता है कि आप सबको नाम देना अब आ जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप इजीली जो है इसको भी आप नेम दे सकते हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो शुरू में देखें कि जो हमारे पास एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉमनली कॉल्ड फैटी एसिड्स। ये एमसीक्यूज बन सकता है, आप इसको अंडरलाइन कर लें इस लाइन को। ठीक है कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से, जिनके अंदर सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो, उनको कॉमनली फैटी एसिड्स कहा जाता है। बिकॉज हायर मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज सच एज पाल्मिटिक एसिड, ये देखें इसका फार्मूला है C15H31COOH, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। स्टीरिक एसिड, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। ये इनके सबके कॉमन नेम्स हैं, तो आपको इनके फार्मूलाज और कॉमन नेम्स का पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है। आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, तो फैट से फैटी एसिड बना है और स्टीरिक एसिड का नाम दिया गया है, किसी और वजह से होगा। ठीक है, द एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स में बी गिवन कॉमन नेम्स और यूपिक नेम्स। तो ये पैराग्राफ एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को फैटी एसिड्स कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास हैं अयूपिक नेम्स। जो यूपिक नेम्स होते हैं आपके पास, वो बेसिकली जो हमारे पास होते हैं वो ये होते हैं अल्कानोइक एसिड्स। ठीक है, और ये आपके पास क्या होते हैं अभी, इनको अल्केन्स से डिराइव किया गया है। कहाँ से डिराइव किया गया भाई? अल्केन्स से, ये लिखा हुआ है दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ अल्केन्स कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्योंकि जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, सारे के सारे आपके पास एलिफेटिक हैं, तो इसीलिए इनको अल्कोनिक एसिड्स कहा गया है। क्योंकि ये बेंजीन में तो नहीं है ना, जिसको फिर आप बेंजोइक एसिड्स नहीं कह सकते। ये एलिफेटिक हैं, तो आप इनको फिर एलिफेटिक आपको पता है या स्ट्रेट चेन में होंगे या ब्रांच चेन में होंगे। तो ये जो एसिड्स होंगे, हमने लास्ट लेक्चर में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एग्जांपल्स काफ़ी सारी पढ़ी थी। ठीक है, ये ऊपर दी हुई हैं हमारे पास। एथेनोइक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड की होगी, मेलोनिक एसिड की, सारे के सारे आपके पास क्या हैं, ब्रांच में हैं। और इनको आप क्या कह सकते हैं भाई, अल्कोनिक एसिड्स कह सकते हैं। अब इसको नाम कैसे दिया जाता है? अब देखें, अल्केन के एंड में जो ई होता है उसको हटा के उसकी जगह आपने OIC लिख देना है। क्या लिख देना है भाई? OIC। तो आपके पास क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह एसिटिक एसिड है, जिसको मीन्स के कहा जाता है, इथेन कहा जाता है ना, तो इथेन में से ई हटा के उसकी जगह OIC, तो आपके पास क्या बन जाएगा? एथेनोइक एसिड बन जाएगा। अब इनकी जो पोजीशन है आपके पास, कार्बन की जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से कार्बोक्साइल ग्रुप करीब तरीन पड़ता है। जैसे ये आपके सामने दी गई है, देखें यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है, और 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास? जहाँ से कार्बोक्साइल ग्रुप नज़दीक तरीन है। ये कुछ आपको दिए गए हैं, ये स्ट्रक्चर फार्मूलाज हैं, ये उनके कॉमन नेम है और ये उनका यूपिक नेम है। जैसे आप देख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, इसको मेथनोइक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड कहते हैं। प्रोपियोनिक एसिड को, अच्छा ये प्रोपियोनिक कॉमन नेम है, यूपिक नेम इसका है प्रोपानोइक एसिड। इसी तरह आपके पास ब्यूटायरिक एसिड, ये भी कॉमन नेम है, और इसका जो है यूपिक नेम वो आपके पास ब्यूटानिक एसिड है। इस तरह आइसोब्यूटायरिक एसिड, और इसका जो यूपिक नेम है 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, ये इनके स्ट्रक्चर्स भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में वो आपसे पूछ सकता है या शॉर्ट के अंदर आपसे नाम दे के आपको कह सकता है कि इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसका फार्मूला लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन
तो इसके जो मेथड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी सारे मेथड्स हैं, कुछ उसने बताए हुए हैं जो हमारे बुक के अंदर, हमने वही डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला जिसको मेथड है वो है प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, कि प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड से आप कैसे जो है इसको बना सकते हैं। तो नीचे रिएक्शंस को देखें ज़रा। मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको एक फार्मूला बताया हुआ था ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, आपको याद होगा कि जब आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन अल्केन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास अल्कोहल बनता है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो हमने क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और किस से बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल से। अब ये देखें कि प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास, जब आप इसकी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं। यार आपके पास अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे आप CH3 भी लगा सकते हैं जैसे उसने ये नीचे लगाया हुआ है। तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो आपके पास ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, नीचे देखें तो आपके पास क्या बन गया, एथेनॉल, ये Al लगा हुआ है, ठीक है, एल्डिहाइड का एथेनॉल बन गया। जब हम मज़ीद इसको फिर ऑक्सीडाइज़ करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ की जाती है, और नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, इन दोनों की मदद से। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनसे आपको रिज़ल्ट क्या मिलता है, नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन मज़ीद आप इसको ऑक्सीडाइज़ करवाएंगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एथेनॉल था तो एथेनोइक एसिड बन गया हमारे पास, ठीक है, जिसको आप एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये देखें, ये उसने बना के आपको दिया हुआ है। Aldehydes are easily oxidized to corresponding carboxylic acids even by mild oxidizing agents such as toluene reagent, ammonical silver nitrate। के आप टॉलन रिएजेंट को भी यूज़ करवा के क्या करवा सकते हैं भाई, एसिटिक एसिड को बना सकते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। सेकंड इसका मेथड है फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। अल्केन नाइट्राइल्स ये होता है कि आपके पास जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर साइनाइड ग्रुप होता है, जैसे ये लगा हुआ है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लगी हुई है, इसको आप क्या कहते हैं, अल्केन नाइट्राइल्स, या इसको साइनाइड ग्रुप कहा जाता है। तो जिस कंपाउंड के अंदर ये ग्रुप मौजूद हो उन कंपाउंड्स को आप क्या कहते हैं, नाइट्राइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, नाइट्राइल्स। अगर अल्केन के साथ ये मौजूद है तो ये आपके पास ये अल्केन नाइट्राइल्स बन जाएंगे। जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपके पास क्या आता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब कैसे करवाते हैं हम उसको देखते हैं। रिएक्शन देख रहे हैं नीचे, रिएक्शन देखें कि जनरल रिएक्शन भी दिया गया है आपके पास, ये वाला RC ट्रिपल बॉन्ड NH2O, और आपके पास ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड N+2H2O प्लस HCl। अब होगा क्या, इन दोनों को जब रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। चीज़ कैसे बनेगी, ज़रा ये ऊपर देखें कि यहाँ पे देखें RC डबल बॉन्ड O और ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला इसके मैंने लिखा हुआ है ऊपर। अब जब आप इसके अंदर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे वाटर की, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव, तो क्या होगा, तो कुछ यूँ होगा कि जो नाइट्रोजन है ये एक यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा और एक H पॉजिटिव आयन यहाँ से ले लेगा, ठीक है, जैसे कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है आपके पास। तो आपके पास क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, ठीक है, NH2 बन गया। RC ट्रिपल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, दो हाइड्रोजन इसने लिए हैं, एक वाटर से ले लिया है, एक इसने हाइड्रोजन आयन लिया हमारे पास, ये OH नेगेटिव आयन रिलीज़ होके चला जाएगा। अब ये जो NH2 हमारे पास आया है इसको अल्काइल अमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अल्काइल अमाइड। अब होगा क्या, इसको जो दोबारा हाइड्रोलिसिस मज़ीद करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HOH, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब आपके पास कार्बन है और ये जो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा बीच में से, ये वाला, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन आ जाएगा। ये H पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इसको अपने पास बुला लेगा, ये इसके ऊपर अटैक कर लेगा। तो ये H किसके पास चला गया, NH2 के पास, और ये H कहाँ चला गया, कार्बन के पास। तो आप देखें आपके पास ये चीज़ बन गई, RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH, और NH2 जो है इस हाइड्रोजन को लेके, इस हाइड्रोजन को, इस H पॉजिटिव आयन को लेके चला गया NH3 बन के, अमोनिया।
तो इस रिएक्शन से हमें अमोनिया भी मिल जाता है और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल जाता है। इसी तरह अगर आप देखें, अल्केन नाइट्राइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। अब आप देखें, आपके पास RX है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और ये पोटेशियम साइनाइड है KCN। इसको खोल के लिखेंगे तो ये K सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। इसको जब अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, K पॉजिटिव चार्ज है और X नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपके पास क्या बन गया, KX बन गया। और R और ये CN, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CN के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये RCN आपके पास बन गया। यानी कि KX के निकलने के बाद जो ये दो चीज़ें बच रही हैं, ये आपस में क्या बन जाएंगी, बॉन्ड बन जाएंगी। ठीक है, ये बता रहे कि अगर आपके पास अल्केन नाइट्राइल्स मौजूद नहीं है तो आप उसको बना भी सकते हैं, उसको बना के फिर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं। यह आज आपका लेक्चर था। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह ग्रिग्नार्ड जेनेसिस की तैयारी को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।